Aduh. Tidak mau ini apa ini? आप लोग अभी आज रैली निकाला, आप लोग का क्या डिमांड है? डिमांड क्या है? एग्जाम डेट एक्सटेंड करने के लिए और सिलेबस रिड्यूस करने के लिए। हम लोग गवर्नमेंट को सीबीएसई का रूल से चलना चाहिए। यस सर। डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड यही है कि ना कि एग्जाम टाइम को एक्सटेंड करो, उसके बाद सिलेबस को रिड्यूस करो। आपका सिलेबस खत्म हुआ है? सिलेबस को आधा सब्जेक्ट लोग कंप्लीट हुआ है पर आधा लोग नहीं हुआ है। क्या गुंग योगा मारा गुंग
प्रेसिडेंट आलो एरिया स्टूडेंट यूनियन जी, आप आज आपका स्टूडेंट रैली निकाला, क्या डिमांड है? अच्छा, ये आज हम लोग का ये आलो का सिर्फ नहीं है, ये कंबा से आया है, रुमगोंग से आया है, पाखम स्कूल से आया है, जितना सेकेंडरी स्कूल है वो एरिया से आया है, और जितना हायर सेकेंडरी है वेस्ट सियांग का जितना स्कूल है यहाँ में आज पार्टिसिपेट कर रहा है 9 और 11। तो ये स्टूडेंट्स लोग का मुद्दा ये है कि फर्स्ट टर्म का तो हो गया, दिसंबर नवंबर को एग्जाम दिया है, तो सेकेंड टर्म एग्जाम जो है उसके लिए एक दिन भी क्लास नहीं किया है। एक दिन भी क्लास नहीं करके फरवरी फर्स्ट वीक को क्लास ओपन हुआ कोविड के बाद। फिर ओपन होने का साथ साथ एग्जाम डेट अनाउंस होता है। फिर सीबीएसई में एक गाइडलाइन आया था, तो वो सीबीएसई गाइडलाइन में ये था कि 50% बुक जो है आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, और सेकेंड जो है मार्च में होगा, तो वो 50%। तो यहाँ क्या हो गया कि हम लोग का यहाँ में ये 8 तारीख को फुल सिलेबस में आ रहा है, और स्टूडेंट लोग को एक दिन का क्लास भी नहीं हुआ है सेकेंड टर्म के लिए। सेकेंड टर्म में सिलेबस को 50% होता है, तब भी स्टूडेंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ में फुल सिलेबस आ रहा है। तो यहाँ में स्टूडेंट का भी मांग ये है कि एक दिन भी क्लास नहीं लिया है, एक दिन भी क्लास नहीं लिया है तो या तो एग्जाम को पोस्टपोन कर दो, और अदरवाइज सिलेबस को रिड्यूस कर दो। यहाँ कोई हमारा पब्लिक सोचता है कि ऑनलाइन क्लास डिमांड कर रहा है बोल के, ऑनलाइन एग्जाम डिमांड कर रहा है बोल के, लेकिन यहाँ कोई ऑनलाइन का डिमांड नहीं है। इन लोग को भी ऑनलाइन से तंग आ गया है, इन लोग को ऑफलाइन एग्जाम देना है, लेकिन समय और सिचुएशन को मिला के, सिचुएशन का साथ मैंने टाइम बाउंड निकाल के एग्जाम देना चाहता है स्टूडेंट। अगर डिपार्टमेंट अगर आपका डिमांड नहीं मानेगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ एक्चुअली मुद्दा जो है हमारा पार्टिकुलर स्टूडेंट्स 9 और 11 का है, और हम लोग यहाँ साथ देने आया है। तो हमको यही अपील है एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से कि इसका बारे में आप लोग सोच विचार करना चाहिए, और ग्राउंड लेवल में जो यहाँ में एकेडमिक हैंडल करता है, जैसे आपका हो गया हेड मास्टर, आपका हो गया प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इन लोग से कंसर्न लेना चाहिए। इन लोग से कंसर्न नहीं लेता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ से कमिश्नर, डायरेक्टर और आपका सेक्रेटरी लोग बैठ के वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर आ रहा है। ऑर्डर यहाँ से कोई डिस्ट्रिक्ट से कोई पता नहीं, यहाँ का प्रिंसिपल से कोई कंसल्ट नहीं है, हेड मास्टर से कंसल्ट नहीं है। तो यहाँ तो एकेडमिक चला रहा है, तो उन लोग है ना, वहाँ तो उन लोग आराम से एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। एडमिनिस्ट्रेशन वाला एकेडमिक का बारे में क्या जानेगा उन लोग, और प्रैक्टिकली उन लोग तो स्कूल कभी चला के भी नहीं देखा होगा। इसलिए ये चीज को इन लोग का कंसर्न लेके करना चाहिए। और कल का एक एजुकेशन मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट हमने मीडिया में देखा है, वो स्टेटमेंट जो है बहुत कंडेम करता हूँ। हम लोग ये पार्टिकुलर ये आलो का स्टूडेंट होने का नाते कि उन्होंने एक प्रोवोकेटिव वर्ड यूज किया है। स्टूडेंट सड़क में नहीं आया है, 2-3 स्टूडेंट मिलकर सिर्फ आया है। ये सब वर्ड जो है प्रोवोकेटिव वर्ड है। इस तरह का वर्ड जो है हम लोग उम्मीद नहीं करता है अपना अरुणाचल का एजुकेशन मिनिस्टर को। तो यही है हमारा। और ये स्टूडेंट लोग अभी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन किस तरह से करना चाहता है उन लोग करेगा। और हम लोग ये इनजस्टिस हुआ है, इतना ज्यादा प्रेशर में बच्चा अगर कल को जाके आगे जाके अनथॉट इंसिडेंट होगा तो स्टेट गवर्नमेंट इसको रिस्क लेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट। यही है, तो हम लोग तो साथ है और साथ में खड़ा है। और आगे में अगर इन लोग स्टूडेंट्स लोग कुछ मुद्दा उठाता है तब भी हम लोग आगे खड़ा करके ही इन लोग का पीछे खड़ा करके काम करने के लिए कोशिश करेंगे। आपका डिमांड क्या है आज रैली निकले? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम तलुयम है। तलुयम आयर का स्कूल 11 साइंस का है। तो हम लोग का ऐसे है कि हम लोग का टर्म 1 एग्जाम खत्म होने का साथ साथ दिसंबर को वहाँ में हॉलीडे होके पूरा छुट्टी दे दिया, वो महीना पूरा चला गया। तो जनवरी 3 तारीख को स्कूल स्टार्ट हो गया था, खोल गया था। फिर वहाँ से चला स्कूल चला जनवरी 12 तक ही चला है, पर 12 तक ही चला है। तो फिर वहाँ से कोविड आ गया बोल के स्कूल बंद हो गया। तो ऑनलाइन क्लास होगा बोल के ऑनलाइन क्लास हुआ है, पर होने में वो है फिर नोट सिर्फ सेंड करता है, कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, सिर्फ नोट सिर्फ सेंड। नोट्स भेजना है तो हम लोग भी तो बना सकते हैं ना यूट्यूब से देख के। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम भी है ऊपर से कोई तो बस्ती चला गया था उस साइड, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता। फिर वो क्या जो ऑनलाइन मोड होने के बाद फिर 31 को क्या खत्म हो गया था, स्कूल बंद खोल गया था 1 तारीख को। फिर उधर
खोलने का साथ साथ हम लोग को बोला है कि टर्म 1 का सिलेबस जो टर्म 2 में हेड होगा। तो हम लोग को क्यों जबरदस्ती प्रेशर कुकर बना रहे हैं? हम लोग प्रेशर कुकर बनना नहीं चाहते। हम लोग इतना प्रेशर हो गया कि 8 तारीख के लिए अभी भी नहीं पढ़ रहे। रात भर ये सोचते हैं कि अभी हम लोग क्या करेगा ना, अभी आप लोग का जो करना है आप लोग ही कर सकते हैं, जो आप लोग साथ दे के आप लोग ही एक्सटेंड कर सकते हैं। और हम लोग इतना अभी 6 दिन बचे हैं, तो हम लोग इतना समय नहीं है कि जो हम लोग पूरा 1-2 चैप्टर में ज़्यादा 1-2 चैप्टर कवर करेगा होगा। अभी तक हम लोग का बायो का हायर सेकेंडरी बायो का सिर्फ 2 चैप्टर हुआ है, ऑफलाइन में 2 चैप्टर हुआ है। बाकी सब ऑनलाइन क्लास होके नोट सिर्फ भेजा है, ना वीडियो ना ऑडियो, सिर्फ ऑनलाइन क्या नोट्स भेजा है। उसको तो हम लोग भी बना सकते हैं। डिमांड नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे? हम लोग का डिमांड नहीं मांगता है तो हम लोग भेजना ही पड़ेगा। पर हम लोग का ये रिक्वेस्ट है कि एग्जाम तो भेजना ही पड़ेगा, पर हम लोग को जिससे भी समय चाहिए कम से कम 1 महीना, पर न वो नहीं होता है बोलने से हम लोग क्या भी कर सकते हैं ना। वो जो गवर्नमेंट जो बोलता है उसका साथ जाना पड़ेगा, पर हम लोग को जैसे भी करके एक्सटेंड चाहिए। फिर हम लोग नहीं पड़ेगा तो एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर पाएगा तो फेल होगा, फिर फेल होगा तो हम लोग क्या करेगा? ये हम लोग का फ्यूचर के लिए बहुत क्या है। और ऑनलाइन मोड, ये ऑनलाइन मोड भी ना फ्यूचर के लिए बहुत क्या बर्बाद है। जितना सकने से ऑफलाइन कराने से ठीक है। फिर हम लोग को एग्जाम के लिए इतना 6 दिन बचे हैं, हम लोग उसमें क्या करें? रात भर सोचते हैं ना हम लोग क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उसी सोचने का कारण हम लोग सुबह तक जगते हैं। सुबह तक जगने का कारण स्कूल भी अच्छा से नहीं बैठ पाता है, स्कूल ऑनलाइन में भी अच्छा से अटेंड नहीं कर पाता है। ऑफलाइन तो छोड़ो ना, वो तो सपना में भी नहीं है। और हम लोग हायर स्कूल में फिजिक्स टीचर है ही नहीं, डायरेक्ट फिजिक्स टीचर हायर करके पढ़ा रहा है। तो फिजिक्स टीचर हायर करने का कारण इतना डेडिकेट नहीं है ना, इसलिए तो रेगुलर टीचर चाहिए हम लोग को फिजिक्स का हायर सेकेंडरी स्कूल का। उतना ही था। सर अगर एक्सटेंशन होगा तो भी ना मार्च लास्ट तक तो होना पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस तो कभी खत्म नहीं कर पाएगा। अगर फरवरी 2nd वीक ऐसे तक भी एक्सटेंशन देता है बोलने से एक रूटीन का नहीं मिला, कम से कम 1 महीना ज्यादा होना पड़ेगा। इट मीन अप्रैल टच होने तक एग्जाम होना ही पड़ेगा, वही डिमांड है। अप्रैल टच होना पड़ेगा। आप लोग डिमांड कीजिए, क्या डिमांड है आपकी? मेरा नाम लुयम बाम है। ये हायर सेकेंडरी को मैंने हायर सेकेंडरी में कौन सा क्लास में? 11 साइंस में पढ़ रहा है। हम लोग का यही डिमांड है कि एग्जाम बहुत अभी जल्दी हो रहे हैं। ये एक कोई एग्जाम है बोलते हैं, हम लोग का कुछ भी सिलेबस भी खत्म नहीं है अभी तक। और जो हम लोग को इतना मतलब थोड़ा समय में इतना ज़्यादा हम लोग खुद भी नहीं पढ़ पाएगा, सर लोग भी नहीं पढ़ा पाएगा, हम लोग का टीचर लोग भी अच्छे से नहीं है मतलब। और वो भी आपका सिलेबस खत्म हुआ? नहीं, सिलेबस सिर्फ शुरू ही नहीं हुआ, सिर्फ मैक्सिमम 3 चैप्टर ही 4 चैप्टर ही ऐसे हुए। अभी हम लोग का और 8-9 चैप्टर बचा है, उसको हम लोग क्या कर सकेगा खुद से। आपका क्या डिमांड है? एग्जाम एक्सटेंड करो, एग्जाम एक्सटेंड करो, एग्जाम एक्सटेंशन एक्सटेंड। कब तक आप उम्मीद करते हैं? कितने महीना एक्सटेंशन चाहते हैं? 1 महीना। कितना महीना आप एक्सटेंशन चाहते हैं? 1 महीना। 1 महीना? हाँ, आपका सिलेबस खत्म हुआ है? कंप्लीट नहीं हुआ है। कौन सा क्लास में? क्लास 11। 11 में? हाँ।